क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन एचटेट। 10 क्वेश्चंस एचटेट के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये जो 10 क्वेश्चंस पिछले 3 सालों में 2018 का जो एचटेट हुआ पीजीटी का मैथ का, 2019 और 2020, इन तीनों के अंदर ये जो पीजीटी के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस आए हैं, इनके ब्रेकअप्स कुछ इस प्रकार है। नंबर सिस्टम के अंदर 2018 से एक क्वेश्चन आया, 2019 में एक भी नहीं आया और 2020 में 2 क्वेश्चंस आए। इसी तरह से सभी टॉपिक्स के ब्रेकअप्स यहाँ पर जो है वो दिखाए गए हैं। इसके अंदर जो है सबसे पहला टॉपिक आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। ये जो टॉपिक है इन सभी टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि चूज़ करके जो एचटेट के पैटर्न में आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, उन पैटर्न पर कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। परसेंटेज सबसे पहले हम करेंगे परसेंटेज के। तो परसेंटेज के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज है उनको थोड़ा सा देख लेना होगा। कुछ इस प्रकार है ये 50%। 50% का अर्थ हो गया 50/100। अगर इसको काटेंगे तो आएगा 1/2। यही इसकी लिखती गई है फ्रैक्शन। तो इस तरह से हर क्वेश्चन के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे बेहतर है कि कुछ टर्म्स हमें याद रह जाए। 50% का अर्थ हो गया 1/2। अब इस 1/2 फ्रैक्शन के अंदर 50% का क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि दो में से एक कितना हो गया? 50% हो गया। इसी तरह से कोई और फ्रैक्शन उठा लीजिए, 20% मान लीजिए, 20%, तो ये हो गया 20/100। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। तो 20/100 अगर इसको काटेंगे तो आएगा 1/5। इसका मतलब यह है कि 5 में से एक कितना हुआ? 20% हो गया। यानी कि ये वाले नीचे वाली जो जितना भी नंबर है ये तो हो गया फुल नंबर और ये हो गया उसका परसेंटेज ऊपर वाला। कितना परसेंटेज? जितने परसेंटेज की ये फ्रैक्शन है। 5 में से एक कितना हो गया? 20% हो गया। इसी तरह से मान लीजिए ये देख लेते हैं हम, 14 सही 2/7%। इसकी फ्रैक्शन दे दी 1/7। इसका मतलब ये है कि 7 में से एक कितना परसेंट है? 14 सही 2/7% है। यानी कि अगर हमें बोल दे कि हमें जो है किसी का वेतन बढ़ाना है और वो 14 सही 2/7% बढ़ाना है, इसका मतलब वो है कि 7 अगर उसका वेतन था तो 1 रुपये बढ़ा दिया। 7 रुपये वेतन था तो 1 रुपये बढ़ा दिया और वो बढ़ाकर हो जाएगा 8, जो कि हम आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। फिलहाल हम इन फ्रैक्शंस को समझ रहे हैं। इसी तरह से ये हो गया 1/11। 1/11 ये जो फ्रैक्शन है ये है 9 सही 1/11% के बराबर। 9 सही 1/11%। इसका मतलब हो गया 1/11, ये इसकी फ्रैक्शन हो गई। तो 11 में से एक कितना परसेंटेज है? 9 सही 1/11% हो जाता है पूरा। इसी तरह से ये सारी फ्रैक्शंस है। 6 सही 1/4 ले लो। 6 सही 1/4% का अर्थ हो गया 1/16, यानी कि 16 में से एक कितना हुआ? 6 सही 1/4% हो गया। ये कुछ भी नहीं किया, इस परसेंटेज को क्या किया है? बटे में लिखकर इसको काट लिया गया है और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसको फ्रैक्शन में लिख दिया गया है। तो इसी तरह से ये बाकी के सभी जितने भी फ्रैक्शंस हैं, ये सभी फ्रैक्शंस हमें याद होगी तो क्वेश्चन और इजीली हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस एचटेट के एग्ज़ाम्स में जिन पैटर्न्स पर आ रहे हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें है, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36% है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें।
विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और बाकी कौन है, बाकी लड़कियां हैं। तो 100%, कोई भी नंबर जो है वो अपने आप का 100% होता है। तो उसमें से अगर 60% लड़के हैं तो ऑब्वियस सी बात है 40% कौन है, लड़कियां हैं। 60% अगर लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं। और इसने दी है लड़कियों की संख्या क्या है, 36 है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 36 है। यानी कि कोई नंबर है उसका 40% कितना है, 36 के बराबर है। नंबर के अंदर, परसेंटेज के अंदर कितना है, 40% है। तो यानी कि 40% की संख्या अगर 36 है तो 100% कितना होगा, और फिर 60% कितना होगा, हमें निकालनी है लड़कों की संख्या। तो एक तरीका तो ये हुआ इसका सीधा सीधा कि अगर 40% किसी नंबर का, कोई नंबर मान लीजिए x है जो कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या दर्शा रहा है, इसका 40% जो कि लड़कियां थी और वो है कितनी, 36 है। तो इससे हमारे क्या निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। यानी कि विद्यार्थियों की संख्या क्या है वो निकल जाएगी। 0 से 0, 4 से 9 पे x इज इक्वल टू 90, यानी कि 90 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अब उनमें से पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या तो 60% है। यानी कि इस 90 का 60% कितना हुआ, 54। तो इसका मतलब यह हो गया 54 उस क्लास के अंदर क्या है, लड़के हैं। एक तरीका और होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो है एरिथमेटिक का बेसिक मेथड। एरिथमेटिक जो पार्ट है मैथमेटिक्स का, इसको हम परसेंटेज, रेशो और फ्रैक्शंस, इनके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, यूनिट वाइज सोल्व कर लेते हैं। यानी कि हमारी यूनिट के अंदर कोई वैल्यू हम मान लेते हैं और उससे हम फिर इन दी एंड रियल वैल्यू से उसको रिलेट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमें अपनी यूनिट के अंदर कुछ अज्यूम करना होगा। जैसे 60% क्या हो गए, लड़के हो गए। तो 60% की फ्रैक्शन ये हो जाएगी 60/100, 20 से कटा 3 पे, 20 से कटा 5 पे, 3/5। और वैसे भी जो इससे पहले स्लाइड थी उसके अंदर ये डायरेक्ट आपको याद भी हो जाएगा, उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो 3/5 इसकी 60% की होगी फ्रैक्शन। यानी कि ये फुल नंबर है, ये जो नीचे वाला है ये है फुल नंबर या फिर बेस नंबर मान सकते हैं। ये उसका वो परसेंटेज है, इतना परसेंटेज है। तो 5 में से 3, 5 मान लीजिए हमारी यूनिट्स है, 5 यूनिट्स हमारी क्या है, टोटल स्टूडेंट्स की है। अब उनमें से क्या है, 3 क्या है, बॉयज़ है। 60%, 60% कितना हुआ, 3। तो 5 में से 3 कितने हैं, कौन है, बॉयज़ है। 2 कौन बचे, गर्ल्स। ये हमने क्या कर लिया, हमारी यूनिट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जो दिया गया है उससे हम रिलेट करके जो पूछा गया है उसकी वैल्यू निकालेंगे। यानी कि लड़कियों की संख्या जो दी गई है उसको रिलेट कर देंगे हमारी यूनिट से। ये हमारी यूनिट के अंदर है तीनों चीज़ें, तो हमारी यूनिट को रियल वैल्यू से क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। और इस तरह से हम लड़कियों की संख्या जो है 36 है उसको रिलेट कर दिया हमने इस 2 से। 2 तो यूनिट थी हमारी और 36 रियल वैल्यू है, ये है रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू से रिलेट करने पर हमारा रिलेशन आया कि 2 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 18। 2 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी, 36, 1 यूनिट की हो गई 18। अब पूछिए लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हमारी यूनिट में तो 3 है, रियल वैल्यू से रिलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 18 गुना, यानी कि 54। तो ये वाला मेथड उस मेथड से जो कि x लेकर मानते हैं उससे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, इजी हो जाता है। और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर कई सारी फ्रैक्शंस होती हैं उनको अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 62% और 80% के बीच का अंतर जो है वो 198 है, तो 92% और 56% की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। अब
इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है वो मान लीजिए कोई नंबर है x, अब उसका जो 62% है ये हो गया, और जो 80% है ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस होगा एक में से दूसरा घटाने पर आएगा। तो जो बड़ी वैल्यू है ये वाली, इसमें से छोटी वाली घटा लेते हैं, तो ये आएगा x का 80% माइनस x का 62%। इसको घटाया तो परसेंटेज, तो कितना है, अंतर कितना है, 198 है। अगर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x 100 आ गया कॉमन, x भी आ गया कॉमन, अंदर बचा इधर 80, यहाँ पे बच गया 62, तो 80 माइनस 62 ये आ गया अंदर ब्रैकेट के अंदर 18। इसकी वैल्यू है 198 गिवन है। अब ये 18 से कट रहा है 11 पे, x की वैल्यू आ गई 1100। x की वैल्यू अगर 1100 आ गई तो हमें निकालना है कि ये जो पूरी संख्या x थी, इसके 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे हमने चेंज कर देना है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो निकालनी है, यानी कि 92% और 56% के बीच का अंतर। तो वही x/100 तो कॉमन आ गया, अंदर बचा 92 माइनस 56, 92 में से 56 गए, ये बचेगा 26 नहीं 36, तो 36 इंटू एक्स बाई 100, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू अगर 1100 पुट करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गए, और 36 गुणा 11 ये आ गया आपका 396। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका जो फ्रैक्शन से कर रहे थे हम, उससे ट्राई करते हैं। इस तरह से करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। फ्रैक्शन से भी नहीं, इसका सीधा सीधा हम इन दोनों का जो डिफरेंस है फ्रैक्शन से, मान लीजिए हमने कोई नंबर मान लिया 100। अब 100 अगर कोई नंबर है, वो हमारी यूनिट में मान लिया हमने 100, अब इसका 62% कितना होगा, 62 होगा। इसका 80% कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 18 का अंतर है। अब इस 18 की रियल वैल्यू क्या है, 198 है, जो कि यहाँ पे गिवन है। यानी कि इस 100 के, ये जो हमने 100 नंबर माना है, इस 100 का 62% 62 हो गया, 80% 80 हो गया। आसान था कैलकुलेट करना, और 62 और 80 का जो डिफरेंस है वो 18 आ गया। यहाँ तक हमने चलाया है अपने यूनिट के अंदर। अब रियल वैल्यू से यहाँ पे कर दिया रिलेट, तो कितना गुना आया, 11 गुना, यानी कि 18 यूनिट की वैल्यू 198, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 11। अब निकालना क्या है, उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर, यानी कि इसी नंबर के 92% और 56% के बीच का अंतर। तो ऑब्वियसली जो 100 का 92% मतलब 92, 100 का 56% 56, इन दोनों का अंतर हो गया 36। अच्छा, 18 यूनिट की वैल्यू अगर ये थी, तो 36 यूनिट वैल्यू की क्या होगी, 36 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली इसका डबल, क्योंकि 18 का डबल ये था, तो इसका डबल यहाँ पे लिख दो, 396 सीधा सीधा। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं कि 18 गुणा 11 198, तो 36 गुणा 11 कितना, 396। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इंक्रीज और डिक्रीज वाले, जो कि हमारे एचटेट के अंदर आते हैं, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का अवमूल्यन होता है,
यानी कि डिप्रिसिएशन होता है, यानी कि उसका प्राइस क्या होता है, घट जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब सबसे पहले इस फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज है इसको समझते हैं। परसेंटेज हो गया 4% का मतलब हो गया 4/100 यानी कि 1/25, यानी कि 25 में से 25 का 1 कितना परसेंट हुआ, 4% हो गया। 25 में से 1 हो गया 4%। ये 4% क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, घट रहा है ये। इसका मतलब क्या हुआ, 25 में से 1 यूनिट घट रहा है तो हो कितना गया, वो घट के 24 हो गया। यही प्रोसेस अगली साल फिर से होती है, यानी कि अब 25 में से अगर 24 बच जाना किसी चीज़ का, इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर x था और वो 24/25 गुना हो गया अपना। x जो नंबर था वो अपने आप का 24/25 गुना हो गया। इसी तरह से ये प्रोसेस दूसरी साल भी चली है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछा है हमसे, तो दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल भी जो नंबर था वो अपने आप का 24/25% रह गया, 4% घट के। और 2 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा, अगर वर्तमान मूल्य इसका 75,000 है, यानी कि x की वैल्यू 75,000 है, तो फिर वर्तमान में इसका मूल्य क्या होगा। तो x की जगह हमें क्या पुट करना है, सीधा 75,000 पुट करना है और इसको कैलकुलेट करना है। 25 दिए 75, 3,000, 25 एकम 25, 5 0 25 दूनी 50, ये हो गया। तो अब इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0। 24 की गुना हो गई 576 और गुना में है 12, 12 6 72, 12 7 84 और 7 91 और 12 पंजे 60 और 9 69। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। यानी कि जो 75,000 प्राइस था उसमें से 4% घट गया है, यानी कि 1/25 भाग घट गया, तो 24/25 बचा उसका, उसमें से डिप्रिशिएट होके। और दूसरी साल भी यही प्रोसेस चली है, तो दूसरी साल भी हो गया 24/25। तो फाइनल जो रिजल्ट आया हमारे पास वो आ गया 69,120 रुपये, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। इसी क्वेश्चन को रेशियो से भी हम कर सकते हैं। 4% की फ्रैक्शन हो गई 1/25, यानी कि 25 में से 1 घट के संख्या रह गई 24। अगर दूसरी साल इसका जो डिप्रिशिएशन हो रहा है वो भी सेम रेट से ही हो रहा है, अगर सेम रेट से हमारा डिप्रिशिएशन हो रहा है, मतलब प्राइस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा हो, अगर रेट सेम है और टाइम हमारे पास 2 साल का है, तो सीधा सीधा स्क्वायर कर दो, वो हमारी यूनिट्स के अंदर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 साल के लिए अगर रेट सेम है तो 4% घट रहा है और वो सेम है दोनों सालों में, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे सीधा सीधा। तो 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर हो गया 576। अब वर्तमान मूल्य यानी कि इसकी वैल्यू, ये तो हमारी यूनिट्स में हो गए दोनों सोल्व, इसकी रियल वैल्यू से क्या कर देंगे, इसको रिलेट कर देंगे। तो 625 की जो रियल वैल्यू है वो है 75,000। 625 की रियल वैल्यू हो गई 75,000। अब इसको हम करेंगे रियल वैल्यू से रिलेट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी और वो फिर उसके हिसाब से 576 यूनिट की रियल वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो वो क्या आएगी 69,120 आएगी। कई बार कोई सा मेथड जो है वो हमें जल्दी रिजल्ट दे देता है, कई बार किसी दूसरे मेथड के अंदर जल्दी रिजल्ट आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन इस हिसाब से ज़्यादा हो रही है,
क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है वो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है हमारे पास, 576, 625। किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर इस मेथड से आसानी से सवाल हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं हम, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% का ह्रास होता है, यानी कि 10% की हर वर्ष क्या आ रही है, कमी आ रही है। 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था यदि वर्तमान मूल्य 729 रुपये है। तो ये क्वेश्चन अभी हम जिस मेथड से कर रहे थे उस मेथड से इजीली हो जाएगा। 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी कि 10 का जो 1 है वो कितना है, 10% है। अब वो 10% कम हो रहा है, यानी कि 10 में से 1 कम हो रहा है, यानी कि 9 बचेगा। और अगर 3 सालों के लिए सेम ही दर है ह्रास की, यानी कि मूल्य ह्रास की सेम ही दर है, तो वो 3 सालों में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। पावर कर दो 3, 10 की पावर 3 1000 और 9 की पावर 3 729। अब ये तो हमारी यूनिट्स के अंदर सॉल्व हो गया। अब रियल वैल्यू से करेंगे रिलेट। रियल वैल्यू से रिलेट किया तो सीधा सीधा गुणा 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 साल पहले का 1000 रुपये। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस इस मेथड से आसानी से हो जाते हैं। दूसरे तरीके से भी इसको किया जा सकता है जो हमने पहले x मान कर किया था। दस परसेंट का मतलब 1/10, यानी कि 10 में से 1 की कमी, तो कितना हो गया, 9 हो गया। 10 में से अगर 9 हो गया तो वो x का क्या हो गया, 9/10 गुना हो गया। अब यही काम 3 साल तक चल रहा है और इसकी वैल्यू 3 साल बाद की वैल्यू दी है इसमें। 3 साल बाद, ये जो वर्तमान मूल्य है वो है 3 साल बाद का, और हमसे पूछा है 3 साल पहले का। 3 साल पहले का पूछा है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 9 गुणा 9 गुणा 9 729 होता है, इससे ये कट गया। x की वैल्यू आ गई 10 गुणा 10 गुणा 10, उधर जाके ऊपर चला जाएगा 1000। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी एचटेट के अंदर आ रहे हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 20% तक घटा दी गई, तो आयत का क्षेत्रफल x% से बढ़ गया और x का मान हमें ज्ञात करना है। 40% बढ़ गई, कोई नंबर अगर 40% बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 2/5, इसकी फ्रैक्शन हो गई 2/5, यानी कि 5 में से 2 क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब पहले 5 था, अब वो 2 बढ़ के 7 हो गया। कोई नंबर था, वो शायद की क्या थी, लंबाई थी। और चौड़ाई में क्या हुआ, 20% घटा दी गई है चौड़ाई, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 में से 1 घटा दी गई, यानी कि 5 में से 1 घटा दी गई, वो अब क्या हो गई, 4 हो गई। हमें पता है कि ये तो लंबाई है, ये चौड़ाई है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये कितना हो रहा था, ये पहले की कंडीशन थी और ये है बाद की कंडीशन, जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद की कंडीशन है। तो पहले के हिसाब से हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया हो गया 25 यूनिट, और बाद के अंदर हो गया 7 चौके 28 यूनिट। यानी कि चेंज कितना हुआ, यही पूछा है। आयत का क्षेत्रफल x% से बढ़ जाता है, तो यही पूछा है कि कितने प्रतिशत से बढ़ जाता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए कितना परिवर्तन हुआ है, 3 यूनिट का परिवर्तन हुआ है। 3 यूनिट का परिवर्तन 25 यूनिट के ऊपर, तो कितना परसेंट हो गया, गुणा में 100, ये हो गया 12%। प्रतिशत का मतलब यही होता है कि 100 में से कितना। अगर 25 में से 3 तो 100 में से कितना, 25 में से 3 तो 100 में से कितना, 12। इसका ये 4 गुना है तो इसका ये 4 गुना कर दो, सीधा सीधा, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना। 25 में से 3 तो 100 में से कितना, 12, तो ये 12 आंसर हो गया।
इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है तो इसके आयतन में कमी या वृद्धि कितनी प्रतिशत होगी। बेलन की जो त्रिज्या है आर है वो 10% कम हो रही है। 10% का मतलब 1/10 यानी कि 10 में से एक कम। 10 में से अगर एक कम हो रहा है इसका मतलब 9 हो गई। और ऊंचाई जो है वो 20% बढ़ गई। जो हाइट है वो 20% बढ़ गई। 20% का मतलब हो गया 1/5 यानी कि 5 में से एक बढ़ गई। तो 5 थी वो अब हो गई 1/6। अब हमें ध्यान ये देना है कि लंबवृत्तीय बेलन जो है उसका आयतन क्या होता है। तो उसका आयतन होता है पाई r²h। ये फार्मूला होता है। अब पाई तो कांस्टेंट है, पाई इस सिचुएशन में भी वही रहना है, इस सिचुएशन में भी वही रहना है। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम हटा देते हैं जब हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो। अब r का करेंगे हम स्क्वायर। r का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कर दो। अब कर दो इन दोनों की गुणा, क्योंकि r² की h से गुणा करनी है। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 गुना 5 500, और 9 का स्क्वायर हो गया 81। 81 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 8 6 48। अब हमें पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी आई। अच्छा, 500 में से कितने की कमी आई, 14 की कमी आई। तो 100 में से कितने की कमी आई, यही तो होता है प्रतिशत। 500 में से अगर 14 की कमी आई है तो 100 में से कितनी आई है, ये सीधा सीधा इसका पांचवा हिस्सा है। तो सीधा सीधा इसका पांचवा हिस्सा लिख दो, 14/5 यानी कि 28/10 यानी कि 2.8%। 2.8% की क्या हुई है, कमी हुई है। ये 500 से 486 हो गया, इसका मतलब कमी हुई है। तो डिक्रीज्ड बाई 2.8%। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस का यूज़ करके ये जो क्वेश्चंस हैं इनको ईजिली कर सकते हैं। ये हमारा एचटेट का क्वेश्चन है, एचटेट शायद 2018 का ये क्वेश्चन है। आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ा दी जाती है। ये जो लेंथ थी 50% का मतलब हो गया 1/2 और 20% का मतलब हो गया 1/5। लंबाई जो है वो 50% क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। यानी कि 2 थी तो 2 में से 1 बढ़ा के कितनी हो गई, 3 हो गई। और इसी तरह से चौड़ाई भी बढ़ा दी, 5 पर 1 का इंक्रीज, ब्रेड्थ जो है 5 पर 1 का इंक्रीज कितनी हो गई, 6 हो गई। अब जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका मतलब 5 दूनी 10, 6 दिए 18। अच्छा, इसने पूछा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हुई। पहली बात, वृद्धि कितनी हुई, 8। अब पूछा है ये जो 8 है ये इसका कितना गुना है। 8 जो है वो 10 का कितना गुना है, तो ये 4/5 गुना है। ये जो 10 है 10 का 4/5 गुना ही तो 8 होता है। यही इसके अंदर वृद्धि है। जब किसी संख्या को 40 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 125% हो जाती है। स्वयं का 125% हो जाना, इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर 100 था और वो बढ़ के कितना हो गया, 125 हो गया। 125% का मतलब यही है कि 100 था और वो नंबर 125 हो गया। इसका मतलब इसमें इंक्रीज कितना हुआ, 25 का। और ये सब हमारी यूनिट्स हैं। अब इनको रियल वैल्यू से रिलेट करेंगे, जो अरिथमेटिक का बेसिक मेथड होता है कि पहले यूनिट में सॉल्व कर लो, उसके बाद उसको रियल वैल्यू से रिलेट कर दो। तो इसका मतलब इसमें इंक्रीज कितना हुआ, 25 यूनिट का। लेकिन रियल वैल्यू कितनी है, 40 बढ़ाई है हमने, यानी कि 25 यूनिट्स की रियल वैल्यू जो है वो है 40। हमें पूछा है कि संख्या क्या है, वो संख्या क्या थी, 100 ही थी। 100 से बढ़ा के 125 की थी हमने, तो 100 की वैल्यू हमसे पूछी है, 100 यूनिट्स की वैल्यू पूछी है। 25 यूनिट की अगर वैल्यू 40 है तो 100 यूनिट की कितनी होगी, ये सीधा सीधा 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर दो, ये हो जाएगा 160। यानी कि वो नंबर क्या है, 160 है। किस संख्या
और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है। उस संख्या का 20% ज्ञात करें। किसी संख्या और उसके एक तिहाई के बीच का अंतर। अब एक तिहाई में हमें पता है कि इजी निकालना कैसे होगा, 3 यूनिट मान लेते हैं और उसका एक तिहाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो हमें दे रखा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ, 2 हुआ। ये तो हमारी थी यूनिट्स। इसको क्या कर लो, रियल वैल्यू से रिलेट कर लो। ये जो अंतर था, ये अंतर कितना है, 228 है रियल वैल्यू में, यानी कि ये नंबर कितना हुआ, 2 यूनिट की वैल्यू 228, 1 यूनिट की वैल्यू 114। तो उस संख्या का 20%, संख्या कितनी थी, 3 थी, तो संख्या 3 थी, उस 3 की रियल वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 3 गुना 114, और उसका हमें निकालना है 20%। 20%, चाहे 5वां हिस्सा कह लो, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 3 दूनी 5, सॉरी 3 दूनी 6, और 6 14 6 84, 684/10, तो ये आया 68.4। अब है कुछ इंक्रीज डिक्रीज में एक और पैटर्न। वो क्या है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि जिससे चीनी पर हुए व्यय के अंदर कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। अब हमें पता है कि चीनी का कुछ प्राइस होता है और कुछ होती है उसकी खपत होती है किलोग्राम में। तो मान लीजिए 5 किलो खपत हो रही है, मान लीजिए रेट है चीनी का 40 रुपये, तो खपत और ये जो कितना व्यय कितना हो जाएगा उस पर, वो हो जाएगा 200 रुपये, व्यय हो जाएगा 200 रुपये। ये उसका प्राइस है, ये उसकी खपत है, और ये उसका व्यय है। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती है। अब इसने कहा कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब हो गया 1/5। अब 5 पर 1, 20% का मतलब ये हो गया, यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 से क्या हो गया, 1 की वृद्धि होकर 6 हो गया। ये क्या चीज़ है, ये प्राइस है। अब इसने पूछा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करें कि जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई फर्क ना पड़े। अच्छा, व्यय क्या होता है, वो होता है प्राइस इंटू खपत। जितनी भी उसकी कंजम्पशन है, कंजम्पशन इंटू प्राइस, इन दोनों की गुणा करके ही तो व्यय आता है। तो यहाँ पर हम लोग कितना क्या परिवर्तन करें कि व्यय जो है वो सेम रहे। अच्छा, व्यय अगर सेम रखना है हमें, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 30-30 ले लो, यानी कि व्यय जो था वो हमें सेम ही रखना है, 30 था 30 ही रखना है। तो इसके हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से खपत क्या हुई, 6 किलो। इसके हिसाब से खपत क्या हुई, 5 किलो, यानी कि 6 से घट के 5 किलो हमारी खपत हमने कर दी। यानी कि कटौती कितनी कर दी, 1 यूनिट की कटौती कर दी। 1 यूनिट की कटौती 6 पर, तो 100 पर कितनी, यानी कि 1/6 गुणा में 100, ये इसका प्रतिशत में आ गया। और अगर फ्रैक्शन याद की हुई है तो 16 सही 2/3%, ये होती है फ्रैक्शन 1/6 की, 1/6 की परसेंटेज होती है, 16 सही 2/3%। तो इतनी हमें क्या करनी पड़ेगी, खपत के अंदर कटौती करनी पड़ेगी। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। 25% का अर्थ होता है 1/4। तो 4 पर 4 में से 1 अधिक, 4 में से 1 कितना हो गया, 25% हो गया। तो 25% अधिक है, इसका मतलब ये है। तो दिलीप की आय से, तो ये तो दिलीप की आय थी, ये सचिन की आय है। सचिन की आय दिलीप की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है। इसके हिसाब से हमने हमारी यूनिट्स के अंदर वैल्यूज लिख दी। अब इसमें पूछा है दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, जिससे कम है या जिसका कम है से जहाँ पर भी लिखा होता है वो होता है उस परसेंटेज का बेस, यानी कि ये जो इसमें डिफरेंस है 1 का, वो इसके ऊपर कितना है, 25% है। हमसे पूछा है इसके
इससे कितना कम है, यानी कि इसके बेस पर ये कितना परसेंटेज है, तो ये 1/5 है। कितना प्रतिशत हुआ, 20% हुआ। यानी कि बेस हमें ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। अब हमसे जो पूछा है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि सचिन की आय से, तो सचिन की आय ये रही, इससे अगर परसेंटेज निकालना है तो बटे में ये लिख दो, अगर इससे परसेंटेज निकालना होता तो बटे में ये लिख देते हैं। तो जिससे परसेंटेज पूछा है वही बटे में लिखें और ये आंसर आ गया। अब एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उत्तीर्ण अंक 40% है, यानी कि कोई स्टूडेंट है 100 में से 40 लेता है तो वो पास हो जाएगा। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। 40% से कोई बच्चा पास हो रहा है और उस स्टूडेंट को 250 मिलते हैं लेकिन वो 38 से फिर भी फेल हो जाता है, 38 अंकों से वो पीछे रह जाता है। यानी कि ये हुआ कि ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, टोटल मार्क्स है ये, उसमें से उसको 250 मिल रहे हैं। यहाँ नंबर हो गया हमारा 250, अब वो 38 का गैप रह गया उसका, ये जो गैप है वो 38 नंबर्स का गैप रह गया, और यहाँ होता तो वो पास हो जाता। यहाँ अगर पास हो जाता तो उसके पास कितने परसेंट मार्क्स हो जाते, 40% हो जाते, तभी तो वो पास होता। इसका अर्थ ये हुआ कि 250 में अगर 38 जोड़ें यानी कि 288, 288 अंक ये यहाँ पर 40% पर बन रहे हैं। यानी कि फुल मार्क्स, अगर मैक्सिमम मार्क्स हम x मान लें तो x का 40% कितना हुआ, 288 हुआ। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज का लिखो 100, 2, 5, 2 से कटा 144, गुणा में 5 करो तो यह आएगा 720। तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 720। यानी कि इसको दोबारा देख लेते हैं। ये फुल मार्क्स है, इसमें से 40%, ये है 40%, यहाँ तक अगर पहुँच गए तो पास हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट ने 250 प्राप्त किए, यानी कि वो 250 में यहाँ तक पहुँचा और फिर 38 अंकों से फेल हो गया। यानी कि ये जो गैप था उसका, ये 38 अंकों का गैप था। यानी कि 250 और 38 ये हो जाएंगे 288। 288 अगर उसको मिलते, 288 अगर उसको मिलते तो वो 40% हो जाते। तो 100% कितना होगा, x का 40%, 288, तो x कितना होगा, कैलकुलेट करके 720। अब ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, ये पेपर का क्वेश्चन है 2020 स्टेट का। प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 5% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगले वर्ष में इसमें 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 79,800 थी तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। 5% का अर्थ हो गया 1/20। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जनसंख्या जो थी वो मान लीजिए x थी, अगले साल क्या हो गया, 5% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब 20 पर 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि अपने आप का 21/20 गुना हो गई। 20 में से 1 की वृद्धि हो गई कितनी, 21, बेस कितना 20। और अगले वर्ष इसमें क्या हो गया, 5% की कमी हो गई। अगले वर्ष इसमें 5% यानी कि फिर से 1/20, लेकिन इस बार कमी हो रही है तो 20 में से 1 की कमी कितना हुआ, 19, 19/20 होके दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो गई, 79,800 इतनी हो गई। तो हमें निकालना है कि प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जो जनसंख्या x थी उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये कट जाएगा, 19 चौके 76, 3, 8, 19 दूनी 38, 0, 0, 21 दूनी 42, 200,
और ये हो जाएगा x बराबर है 2 2 2 गुणा की 8 आ गया 1 2 3 4 तो ये आ गया 80,000, यानी कि 2 साल पहले थी 80,000। अब इसको यूनिट वाइज भी कर लेते हैं। पाँच प्रतिशत का अर्थ है 1/20। और अगर यही चीज़ हम 2 बार कर रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, एक बार बढ़ा रहे हैं, तो 20 गुना 20 करके हम 400 हम यूनिट में हमारी वैल्यू मान सकते हैं। अब अगर 400 थी, अगर 20 में से एक बढ़ गई, यानी कि 20 से कितना हो गई, एक बढ़ के 21 हो गई, तो 400 से भी बढ़ के हो जाएगी 400 गुना में 21/20। और फिर हम करना है कि 5% घट गई, तो ये हो जाएगा 19/20। काटने से ये इजीली हो रहा है, 19 से कम 19 और 19 दूनी 38, 38 और 1 39, इतना हो गया। अब 400 से घट के जो है वो 399 हो गई कोई संख्या, तो 400 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी है वो हमें निकालनी है। इसकी रियल वैल्यू दी हुई है 79800, ये इसका डबल है और फिर 2 ज़ीरो लगा दो, तो इसका डबल कर दो और 2 ज़ीरो लगा दो, तो ये आ गया 80,000। तो यूनिट के हिसाब से हो रहा है। एक क्वेश्चन ये है, 22%, 17% और 11% की 3 क्रमागत छूट में एकल छूट के समतुल्य है। कितने की एकल के छूट के समतुल्य है? अब अगर कोई नंबर मान लीजिए 100 था, तो वो 22% की छूट के बाद 22% की अगर छूट होती है तो वो नंबर रह जाएगा 78। उसके बाद उसमें क्या किया, 17% का और डिक्रीज कर दिया 17%। तो ये जो 78 था, इसका 17%, इसका 17%, ये कितना हुआ 17/100। तो इसका 17/100 हो गया 17 8 136, 13 17 7 119 और 13 132/100, यानी कि यह हो गया 13.26। यानी कि 78 में से 13.26 अगर घटाएंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 64.74, इतना आ गया। अब इसमें क्या किया, 11% की और छूट कर दी, 11% की और छूट कर दी, यानी कि इसका 11% निकालेंगे और वो इसमें से घटा देंगे, तो इसका 11% कितना हो जाएगा, इसका 11% हो गया 7.1214। यानी कि अगर इसमें से घटाएंगे 7.1214, तो ये बचेगा लगभग 58%, 57 पॉइंट कुछ प्रतिशत बच जाएगा। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को देखें, वो जो कि बहुत दूर दूर है, अप्रोक्सीमेटली 42% का यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सीधा सीधा 42% का हो गया डिक्रीज। लेकिन ये इस तरह से करने से ये हो गया लेंथी। तो इसका एक फार्मूला भी होता है कि एकल छूट अगर हमें निकालनी हो, परसेंटेज चेंज, अगर हमें सक्सेसिव जो है डिस्काउंट दे दिया जाए या फिर सक्सेसिव कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि x% से पहले अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, उसके बाद y% से इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, तो ओवरऑल जो नेट हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो उसके लिए फार्मूला होगा x + y + xy/100, इतने परसेंट ये हो जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज नेट। तो इसका यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अंदर अगर मान लीजिए कि ये है छूट,
क्रमागत छूट है, डिस्काउंट है, इसका मतलब प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो वहीं पर माइनस लगा देना है। दोनों ही कम हो रहे हैं तो दोनों में ही माइनस लगा देना है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अच्छा, इस x में भी माइनस है, इस y में भी माइनस है, इसका मतलब माइनस माइनस की गुणा प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर इसको सॉल्व करना है। और इस फार्मूले में अगर इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो लगभग वही 42 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो लगभग इतना प्रतिशत का इसमें है नेट जो है वो छूट। अब इस क्वेश्चन को हम अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है वो इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। एक तो 25% है, एक 50% है, एक 42 है, एक 45 है, ये थोड़े थोड़े क्लोज है। बट ये जो 25% है ये बहुत दूर है और हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ निकाल करके हम इनको कर सकते हैं। अब 100 में से 22% निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा सीधा 78 बच गया, 22 घट गए। अब 17% को और 11% को हम अप्रोक्सीमेटली कुछ लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन से हम इसको कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो 17% है उसको नियर अबाउट मान लीजिए कि 20% मान लीजिए एक बार के लिए। हमने थोड़ा सा इस जो छूट हुई है इसको बढ़ा दिया है 20%। 20% मतलब इसका 5वां हिस्सा। तो इसका 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लगभग 15 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो 15 पॉइंट कुछ हो जाएगा तो थोड़ा सा कम कर लो, 15 कर लो। अब इसमें से 15 किया तो 15 का अगर डिस्काउंट करें तो ये आ जाएगा 63। अब इस 63 का 11% और डिस्काउंट करना है। 11% की बजाय हम अप्रोक्सीमेटली 10% ले लेते हैं। 10% मतलब सीधा सीधा 6.3 का डिक्रीज। अब इसमें से अगर 6 घटाएंगे तो लगभग आएगा 57, 56 पॉइंट, ये आ गया 7। तो लगभग लगभग आ गया, ये आ गया 56.7। यानी कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिस्काउंट जो था वो काफ़ी बढ़ा दिया था। हमने डिस्काउंट काफ़ी बढ़ा दिया था, जबकि रियल वैल्यू क्या थी, 17 थी। तो ये 15 से थोड़ा और कम होके मान लीजिए 13 आ जाता, 14 आ जाता, उसके हिसाब से और कम हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घटाने वाली वैल्यू कम होती, यहाँ पर लगभग 65 आ जाता और यहाँ पर थोड़ा सा ये बढ़ जाता, थोड़ा सा ये बढ़ जाता। इसका मतलब इसके अनुसार कितना आ रहा है, ये 43% आ रहा है। 43% आ रहा है तो ये कितना हो जाता, अप्रोक्सीमेशन से 42% रह जाता। यानी कि ये वाली वैल्यू अगर बढ़ती तो ये कम हो जाता। तो अप्रोक्सीमेशन से हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, नियर अबाउट्स हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये थे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस।